Hello and welcome in my YouTube channel Aman Science Academy. Myself is Kamendraj Singh. Today I discuss in chapter 10 in English medium इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोगों ने इतने दिनों में जो भी पढ़ा है आप लोगों से मैंने पिछले लेक्चर में डिसाइड आप लोगों से पढ़ाया था। मैंने कहा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमीटर वोल्टमीटर, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बारे में आज अपन चैप्टर में इस लेक्चर में अपन क्या करेंगे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा था कि सर आपने लास्ट टॉपिक करवाया था, उसमें कहा था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज अमीटर एंड व्हाट इज वोल्टमीटर एंड व्हाट इज रियोस्टेट। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं आज अपन क्या पढ़ेंगे। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं ओम्स लॉ। क्या कहेंगे अपन? ओम्स लॉ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक में 3 क्वेश्चन रिलेटेड है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड अपन टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय V। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय V। आप कहोगे सर रेजिस्टेंस है क्या? एक चीज आप लोगों को मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूं, रेजिस्टेंस है क्या। आप लोगों ने देखा होगा घरों में या फिर कोई भी एप्लियंस, इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, अगर वो खराब हो जाते हैं तो उसके बाद आपने देखना, या मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक स्विचेस की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक फैन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिक टीवी की बात करता हूँ, या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, आप लोगों ने देखा होगा एक प्लेट होती है। उस प्लेट में डिफरेंट टाइप के जो वायर है कनेक्टेड होते हैं या सोल्डिंग की भी होती है। तो उसमें आप देखोगे एक प्लेट होती है जिसमें डिफरेंट वायर कनेक्टेड होते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट के जो भी स्मॉल एप्लायंस होते हैं उसमें कनेक्टेड होते हैं। उसमें से एक एप्लायंस होता है रेजिस्टेंस। किस टाइप का होता है पहले आप लोगों में डिस्कस कर लेता हूं। होता है क्या है, आपने देखा होगा इस शेप में एक एप्लायंस कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर, जिसपे डिफरेंट टाइप के कलर रहते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट में बहुत स्मॉल साइज का एक इक्विपमेंट लगा होता है जिसपे आप देखना कि जितने भी वायर वहां पे सोल्डिंग की होती है वहां पे स्मॉल अमाउंट का रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, जिसपे डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट, डिफरेंट टाइप के जो कलर है वो कनेक्टेड होते हैं, वही क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। अब इसके बारे में बात करता हूं। आप लोग पूछोगे सर इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? तो ध्यान से सुनना बेटा। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R and SI यूनिट इज ओम। ओम का सिंबल क्या बेटा? ये बात समझ में आ गई? The SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब पूछोगे सर काम क्या आता है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एक चीज समझा रहा हूं मैं। मैंने कहा कि अपने घर के जो सारे इक्विपमेंट जो कनेक्टेड होते हैं, फैन की बात करता हूं, रेफ्रिजरेटर है या इलेक्ट्रिक बल्ब है या इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट है, तो जितने टाइप के भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस जो कनेक्टेड होते हैं उसमें अगर वहां पे उन सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, ध्यान से सुनेगा, अगर उसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, नेट पे जाएगा, सर्च कीजिएगा व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आपको वहां पे इमेज में जाओगे तो आपको वहां रेजिस्टेंस दिख जाएगा, जिससे आपको ज्यादा पता चलेगा रेजिस्टेंस है क्या। तो ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस क्या है। अगर मैंने कहा कि डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर उसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, बाय द वे कभी भी अपन को पता है घरों में जो वोल्टेज सप्लाई आता है वो आता है 220 वोल्ट। कितना आता है बेटा? 220 वोल्टेज सप्लाई आता है। बाय द वे कभी 220 से अबव वोल्टेज आ जाता है, 220 वोल्ट से अबव वोल्टेज आ जाता है। अगर उसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है तो सारा सप्लाई है 220 से कितना चला जाता है? 400। सपोज मैंने माना 400 वाट से एकदम सप्लाई आ गई तो 400 उसमें चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है वोल्टेज सहन करने की, वो होती है 220 वोल्टेज। अब जब मैं उसको 400 दे देता हूं, उसकी कैपेसिटी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको एक दिन में 2 पेज या 3 पेज पढ़ाता हूं, अगर एक ही दिन में मैं आपको 50 पेज पढ़ा दूंगा तो आपके ऊपर से क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, यानी आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। उसी टाइप से रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अपन ने उसकी कैपेसिटी कितनी मानी? 220 वोल्टेज है, कोई भी एप्लायंस है वहां पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं, अगर उसको 400 वोल्ट मिल जाता है वो सारे एप्लायंस क्या हो जाएंगे? बंद हो जाते हैं। इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें अपन क्या करते हैं बेटा? रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज R and SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्विपमेंट, रेजिस्टेंस इज इक्विपमेंट which oppose the electric current, यानी ऐसा इक्विपमेंट
जो हमेशा करंट को क्या करता है बेटा, अपोज करता है, दिस इक्विपमेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। कैसे मतलब, मैंने कहा बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां एक रेजिस्टेंस मैंने लिया, ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, एक मैंने रेजिस्टेंस लिया है, वो किससे कनेक्टेड है बेटा, बल्ब से कनेक्टेड है। बात सुना गई। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि पहले ये बल्ब जो कनेक्टेड था किसी सोर्स से कनेक्टेड था, लेकिन ये किसी भी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं था। अब इसकी कैपेसिटी कितनी बेटा, 220 वोल्ट की कैपेसिटी। अब बाहर से मैंने सप्लाई दी, ध्यान से सुनिएगा, होम मीटर है, इसे कनेक्टेड है बल्ब, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने कहा कि हमें आपको पता है घरों में 220 वोल्टेज आता है, बाय द वे कभी कितना आ गया, 400 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 400 वोल्ट आ गया। तो इसकी कैपेसिटी कितनी बेटा, 220 स्टैंड करने की। अगर इसको डायरेक्ट 400 वोल्ट मिल जाए तो ये सारा क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर क्या कनेक्टेड है बेटा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है बेटा, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, अब इसकी कैपेसिटी 220 है, जैसे ही अगर यहाँ पे 400 वोल्टेज आ जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, 400 को रोक देगा, आगे कितने जाने देगा, 220 वोल्ट को ही आगे जाने देगा। यानी वो हमेशा क्या करता है, करंट का क्या करता है बेटा, अपोज करता है। इट इज इक्विपमेंट, रेजिस्टेंस इज इक्विपमेंट व्हिच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा इक्विपमेंट जो करंट का क्या करता है बेटा, अपोज करता है। बात समझ में आ गई। इससे आगे अपन डिस्कस करते हैं। अपन ने डिस्कस किया था, नेक्स्ट मैंने आपको कहा था मैंने कि व्हाट इज अ मीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर। आज नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लेने वाला हूं, डिफरेंस बिटवीन अ मीटर एंड वोल्ट मीटर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, दोनों के डिफरेंस में ग्राफ पहले कि व्हाट इज अ मीटर एंड व्हाट इज वोल्ट मीटर। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इट इज मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा ये क्या मेजर करता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। एंड वोल्ट मीटर it is measure the potential difference। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, सेकंड पॉइंट, it is connected in सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कनेक्ट होता है ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। आप पूछोगे सर व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, डिस्कस करेंगे जरूर इसके ऊपर अपन टॉपिक पे। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट नंबर थर्ड, most and most important point, the ideal resistance of a meter is 0। ध्यान से सुनिएगा, and the ideal resistance of voltmeter is infinity। Okay, and difference number 4, symbol। तो बेटा अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ मीटर एंड वोल्ट मीटर। बोथ आर इक्विपमेंट, बोथ आर इक्विपमेंट। एक ऐसा इक्विपमेंट है, आपके पास बुक है, उसमें देखिएगा कि अमीटर कैसा होता है, वोल्टमीटर कैसा होता है। तो आप देखोगे बेटा उसके ऊपर दो वायर कनेक्टेड होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होगा, एक ब्लैक कलर का होगा, एक रेड कलर का होगा। अब काम क्या बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बेटा क्या अमीटर लिया, अमीटर के दो वायर थे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स, दोनों लेता हूँ, स्विच में डालता हूँ। ध्यान से सुनना, दोनों स्विच में डालता हूँ, स्विच को क्या करता हूँ बेटा, ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन करता हूँ तो उसमें बेटा डिफरेंट टाइप की रीडिंग होती है।
0 से लेकर 20 तक अप्रोक्सीमेटली मानी गई, 0 से 20 के बीच में होती जाती है इक्विपमेंट में। तो मैंने क्या किया, अमीटर लिया बेटा, उसके अंदर 2 वायर होते, 2 वायर लिए, 2 वायर को लेके इक्विपमेंट को लेके उसके 2 वायर उसको लेके मैं स्विच में डालता हूँ, स्विच को क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन करता हूँ वहां पे जो रीडिंग बताता है वो क्या बता रहा था, इलेक्ट्रिक करंट बता रहा है कि उसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है। बात समझ आ गई। एंड अगर मैं वोल्ट मीटर लेता हूँ, स्विच में डालता हूँ, स्विच ऑन करता हूँ, तो वहां पे वो बताता है जो भी रीडिंग आ रही है वो क्या बता रहा है, वोल्टेज बताएगा, यानी सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज आ रहा है। यानी आम मीटर मैंने डाला तो बताएगा करंट कितनी फ्लो हो रही है इस वायर के अंदर या इस सर्किट के अंदर करंट कितना आ रहा है। अगर वही मैं वोल्ट मीटर लेके अगर स्विच ऑन करता हूँ तो वहां पता चलेगा वहां पोटेंशियल कितना है, यानी वोल्टेज कितना आ रहा है। बात समझ में आ गई क्या, दोनों का काम क्या है, ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ मीटर एंड वोल्ट मीटर, फर्स्ट पॉइंट, अ मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, यानी अ मीटर हमेशा क्या मेजर करता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है इन एम्पियर। ओके। एंड वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वोल्ट मीटर हमेशा क्या मेजर करता है बेटा, वोल्टेज को मेजर करता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट्स ऑल। पॉइंट नंबर सेकंड, अब आप कहोगे सर व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता है कि दीपावली फेस्टिवल में अपन देखते हैं कि जो डेकोरेटिंग लाइट होती है, जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं तो देखते सारी एक साथ जल जाती है, होता नहीं होता है। जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ सारी लाइट एक साथ जल जाती है, होती नहीं होती है। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होता है, एक ही वायर दूसरे वायर से इंटरकनेक्टेड होता है। आप लोगों ने देखा होगा तो डेकोरेटिव लाइट होती है, उसका फर्स्ट वायर सेकंड का, सेकंड का थर्ड का फोर्थ में, फोर्थ का फिफ्थ में, यानी वायर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ गई। वही मैं बात करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, अपने घरों में देखिएगा, घर के बाहर एक मीटर लगा होता है, मीटर में एक ही वायर होता है, जबकि अपन देखते हैं उसी मीटर से डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट कनेक्टेड होते नहीं होते हैं। वो कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है, क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है, घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो लर्न करिएगा कि घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है, होम एप्लायंस में जो भी कॉम्बिनेशन होता है कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ गई। सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। तो फर्स्ट अपने डिफरेंस की बात की है, difference between a meter and voltmeter. A meter is used to measure the electric current and voltmeter is used to measure the electric potential. That's all. Point number second. A meter is connected in series combination and voltmeter is connected in parallel. यानी a meter को कभी भी अगर सर्किट में कनेक्ट करना है तो अपन किस में करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट। यानी कहने का मतलब है कैसे करेंगे, ध्यान से सुना। ये मैंने बल्ब लिया है, ये प्लस माइनस, ये रहा मीटर, मीटर का प्लस एंड माइनस, ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बेटा, सीरीज। कौन सा होगा बेटा, यानी एक ही वायर दूसरे वायर से इंटरकनेक्टेड है, कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ आ गई। वही मैं क्या करता हूं, एक बल्ब लेता हूं बेटा, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता था, अमीटर, सपोज करो यहां पे एक बल्ब और कनेक्ट कर देता हूं, और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, वोल्टमीटर ऐसे कनेक्ट कर देता हूं। तो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा हो गया ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आ गई। सीरीज और पैरेलल क्या है, अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट नंबर थर्ड, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा बेटा। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज जीरो। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज जीरो। इसका मींस क्या है, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि जो मैं अ मीटर लेता हूं उसको मैं स्विच में नहीं डालता हूं, स्विच को ऑन नहीं करता हूं, उस समय उसकी रीडिंग देखता हूं, हमेशा कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो। मैं स्विच में नहीं डालता हूं और स्विच को ऑन नहीं करता हूं, उससे पहले उसकी जब रीडिंग देखता हूं वो हमेशा कितनी होती है, जीरो होती है। यानी द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर इज जीरो एंड द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इंफिनिटी। यानी वोल्टमीटर अगर मैं लेता हूं, स्विच में डालता हूं, स्विच ऑन नहीं करता हूं, तो उसकी रीडिंग देखता हूं तो लास्ट पॉइंट होता है वहां तक रहता है, जीरो नहीं होती है। जब तक जो जिस टाइप से रीडिंग होगी 20 तक गए तो 20 पे एरो रहेगा, यानी उसकी रीडिंग हमेशा कैसे होती है बेटा, इंफिनिटी। दैट्स ऑल। एंड पॉइंट नंबर 4, बोथ आर सिंबल। दैट्स ऑल। चलिए एक बार देखिएगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट,
2021, ठीक है। 2021 का मोस्ट इंपोर्टेंट आप नोट्स बनाओगे तो वहां इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा कि है क्या ओम्स लॉ। बेटा ध्यान से सुनना, ओम्स लॉ है क्या। बेटा इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, इसके बारे में आज मैं थोड़ा डीपली आपको समझाऊंगा, कल अपन डीपली से इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना क्या है क्या नहीं है, आज मैं ओनली ब्रीफली समझा रहा हूं आपको, कल डीपली अपन इसके बारे में डिटेल करेंगे। ओम्स लॉ के क्वेश्चन क्या से करेंगे, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ओम्स लॉ। सेकंड आ सकता है विद वीआई ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन ओम्स लॉ विद प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बेटा ध्यान से सुनिएगा कि टॉपिक इज ओम्स लॉ में कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा 3 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव द ओम्स लॉ। स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ है क्या और उसका एक ग्राफ है वीआई ग्राफ, उसका अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कीजिए। बात समझ आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन ओम्स लॉ विद वीआई ग्राफ। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है वही फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली, यानी अपन जो एक्टिविटी करते थे 9th तक, एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करते थे, उसके थ्रू उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें मैं आपको 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और 4 में से जो 1 क्वेश्चन एक को कराने वाला हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 100% श्योर गारंटी के साथ कहता हूं वो क्वेश्चन 100% आएगा। बात समझ में आ गई। तो ओम्स लॉ पे 3 टाइप से क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि एक्सप्लेन ओम्स लॉ विद वीआई ग्राफ, ओम्स लॉ विद प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज मैं बेसिक बता देता हूं, कल अपन डीपली पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में क्या है। ओम्स लॉ होता है क्या, ध्यान से सुनना। कह रहा है इन इलेक्ट्रिक सर्किट द कंडक्टर वायर, द फिजिकल कंडीशन ऑफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट द फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर वायर, the physical condition means length, area, temperature, pressure are constant. Physical quantity का मतलब क्या है, in electric circuit the physical quantity of conductor wire, physical quantity of conductor wire is constant। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं कोई भी कंडक्टर वायर लेता हूं, उसमें जब मैं करंट फ्लो करवा रहा था, नहीं करवा रहा था, तो उसकी लेंथ कितनी थी, 1 मीटर ही थी बेटा। जब मैं करंट फ्लो करवाता हूं उसके बाद भी क्या होती है, 1 मीटर। ऐसा नहीं है कि जब मैंने करंट फ्लो नहीं करवाया उससे पहले 1 मीटर थी, जैसे करंट फ्लो कराया तार थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझ आ गई। या फिर ऐसा नहीं, पहले वो तार था उसका टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, जैसे मैं करंट फ्लो करवाता हूं तो तार गर्म हो जाता है। ऐसा वायर नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गई। तो क्या कहता है, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर वायर इज कांस्टेंट, अगर कोई भी कंडक्टर वायर है उसकी फिजिकल कंडीशन क्या बेटा, कांस्टेंट है, तो उस टाइम उसके अंदर जो भी करंट फ्लो होगी, उसमें जो भी करंट फ्लो होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कहने का मीन्स है कि अगर उस वायर के अंदर जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा ही वहां पे क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। बात समझ आ गई। इसके बारे में कल अपन डीपली डिस्कस करेंगे। आज इतना ही, पढ़ते रहिए, घर रहिए।